18 अक्टूबर को प्रदेश में आई भारी आपदा से धान की फसल तो पूरी तरीके से बर्बाद हो ही गई है। इसके अलावा भारी बारिश से हल्द्वानी के गोलापार इलाके में अधिकतर नहरें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हालात ये हो गए हैं कि गोला बैराज से गोलापार के लिए जिन नहरों के जरिए पानी जाता था वह क्षतिग्रस्त हैं, जिससे गोलापार इलाके में सिंचाई का संकट खड़ा हो गया है। इसके अलावा जानवरों के लिए पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। नहरों की मरम्मत की मांग को लेकर आज पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश दुर्गापाल के नेतृत्व में गोलापार के सैकड़ों ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया और उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अगले 3 दिन के अंदर गोलापार इलाके में नहरों को दुरुस्त नहीं किया गया तो जनता उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। कमिश्नर कुमाऊं के मुताबिक सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सिंचाई की नहरों के काम में तेजी लाई जाए और यदि बजट की कमी सामने आ रही है तो उनको धनराशि तुरंत आवंटित कर दी जाएगी। हालांकि अभी तक सिंचाई विभाग ने हल्द्वानी खंड में 24 नहरों को खोल दिया है। इसके अलावा अन्य क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत का काम जारी है। देखिए, पूरा गोलापार क्षेत्र की खेती प्रभावित हो रही बुरी तरह। टमाटर की खेती खत्म, अगर पानी नहीं मिलेगा तो 1 हफ्ते में सब टमाटर की खेती पूरे गोलापार में खत्म हो जाएगी। ये स्थिति है। आपदा एक तरफ है, दूसरी तरफ विभाग इस तरफ से सोया है, सुस्त है। उन्हें पता नहीं कि हमारी नहर टूटी है और हमारे किसानों को आगे आना पड़ा, हमारे जनप्रतिनिधियों को आगे आना पड़ा, तब जाके थोड़ा इनको चेतना इनके अंदर पैदा की गई है कि तुम कहाँ सोए हो। क्या चेतावनी आपने क्या चेतावनी दी है? चेतावनी ये है कि विदिन वीक, क्यों भाई, 3 दिन के अंदर यदि इसमें पानी चालू नहीं हुआ तो पुनः इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा, घेराव किया जाएगा। अधिकारियों का यही तो निर्णय लिया गया। हाईवे जाम किया जाएगा। हाईवे जाम किया जाएगा। हाईवे मत बोलिए। तो ये है, स्थिति इतनी खराब है। इस समय बिजली लो वोल्टेज ट्यूबवेल नहीं चल रहे हैं, नहरों में पानी है, गोला में पानी है, नहरों में पानी नहीं है, नहरें टूटी हैं, नहरों में बिल्कुल वो सीवरेज, नहरों की मतलब स्थिति इतनी दयनीय है कि घाट जानवर पीने के पानी के बिना उनकी बड़ी स्थिति खराब है। तो ऐसी स्थिति में किसानों की आय दुगनी करने वाली सरकार आज बिल्कुल चुप है और लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। की जो प्रदेश में भीषण आपदा आई थी, उसी के चलते हुए गोलापार की जो समांतर नहर है सिंचाई की, वो भी टूट चुकी थी और इस समय पूरे हमारे क्षेत्र में धान की फसल तो आपदा से खराब हो चुकी थी और इस समय वर्तमान में होने वाली फसल हमारी गेहूं की, लहसुन की, टमाटर की, उसकी भी सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है और हमारे घर पे जो जानवर हैं वो भी प्यासे हैं। हमने इससे पूर्व भी जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज उप जिलाधिकारी जी को ज्ञापन देके शासन को अवगत करा रहे। अगर 3 दिन के अंदर इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई तो हमारी क्षेत्र की सम्मानित जनता और सम्मानित जनप्रतिनिधि हाईवे में उग्र आंदोलन करके, इससे पूरा गोलापार क्षेत्र है, यहाँ से लेके चोरगलिया तक हजारों लोग हैं, 25 से 26 हज़ार की जनसंख्या इस क्षेत्र में है, तो वो पूरी प्रभावित हो रही है। थैंक यू। आपदा से टूटी नहर, जब आपदा आई थी तब नहरें टूट गई थी। उसके 5-7 दिन बाद हमने जिलाधिकारी नैनीताल को अवगत कराया था कि हमारी फसलें सूख रही हैं और हमारे किसान प्यासे मर रहे, हमारे जो जानवर हैं वो प्यासे मर रहे हैं, पर हमने अवगत कराया। उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारी नहरें टूटी पड़ी हैं। अगर शीघ्र ही हमारी नहरों को नहीं सही किया गया 3 दिन के अल्टीमेटम में अधिकारियों द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा, तो हम सारे किसान मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि अभी गेहूं बोने का टाइम है। हमारी गेहूं की फसल बोने के लिए किसान मोहताज है, पर किसी को अभी कानून में जू नहीं जमी है। अगर शीघ्र ही इन्होंने नहीं किया तो सारा किसान रोड में आने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में बातें कम काम ज्यादा गीत का विमोचन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली, व्यवहार, आचार विचार, युवा जोश, सकारात्मक सोच एवं उनके द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर आधारित गीत बातें कम काम ज्यादा को यूट्यूब पर लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस गीत के माध्यम से सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों एवं समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर जो प्रयास किए जा रहे हैं, इनका समावेश कर गीत के रूप में प्रस्तुत करने का सराहनीय प्रयास किया गया है। हिंदी भाषा में तैयार किए गए इस गीत की निर्माता सावित्री बसेड़ा, निर्देशक DS बिष्ट व रिकॉर्डिंग, मास्टरिंग, मिक्सिंग का कार्य पवन गुसाई द्वारा किया गया है। इस गीत में संगीत राकेश भट्ट द्वारा दिया गया है।
10 नवंबर को हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस की विजय शंखनाथ संकल्प जनसभा को अनुमति नहीं मिलने के विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में राज्य सरकार का पुतला फूंका। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार कांग्रेस की विजय शंखनाथ संकल्प जनसभा से डर गई है और इसी डर के चलते उन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रम स्थल में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की पार्किंग को अनुमति दे दी। कांग्रेस की विजय शंखनाथ संकल्प जनसभा अब 11 नवंबर को हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में होगी। कांग्रेस की रैली में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को शामिल होना था। यही नहीं, इस कार्यक्रम में हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य के स्वागत की भी तैयारियां थीं। लेकिन 10 नवंबर को हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसके चलते रामलीला ग्राउंड को सीएम के कार्यक्रम का पार्किंग स्थल बना दिया गया है। कांग्रेस की रैली को अनुमति न मिलने के विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस की रैली से डर गई है, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी। कांग्रेस के कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिलने को लेकर कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि सरकारी कार्यक्रम का आयोजन पहली प्राथमिकता है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को शामिल होना है, लिहाजा आने वाली भीड़ को देखते हुए रामलीला ग्राउंड को पार्किंग बनाया गया है और कांग्रेस से अनुरोध किया गया है कि वह अपने कार्यक्रम को किसी दूसरे दिन कर लें। देखिए, ऐसा है, ये सत्ता का दबाव ही नहीं, ये हिटलर शाही का बड़ा जीता जागता नंगा स्वरूप है, जो नागपुर से होकर करके पहले दिल्ली बैठा था, फिर अब देहरादून आ गया और अब आज हल्द्वानी में हम उसका जीता जागता उदाहरण देख रहे हैं। अभी तो सुनते थे, टीवी में, चैनलों में, सोशल मीडिया में देखते थे। आज हल्द्वानी में जो कृत्य किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे उसको रद्द किया और रद्द करने के बाद 150-200 मीटर दूर पर जाकर के मुख्यमंत्री जी ने अपनी सभा कर दी। साफ दर्शाता है कि डर चुके हो तुम्हें पता है कि 2022 में तुम बुरी तरह से हार रहे हो, तुम्हारा सुपड़ा साफ होने पड़ा, तुम हिटलर की मौत मरोगे। जो हिटलर ने कर्म किए थे वो तुमने शुरू किए हैं, अब उसका अंत ये हिंदुस्तान की, उत्तराखंड की, हल्द्वानी की जनता 2022 में तुम्हें इस बात इतने बड़े कार्यक्रम की। देखिए, ये इसमें मैं समझता हूँ कि प्रशासन का इसमें कोई दोष नहीं है। प्रशासन हमारे साथ था, प्रशासन ने हमारे साथ जो कार्यक्रम स्थल के लिए हमें जिसे कहते हैं कि पार्किंग वार्किंग सबकी व्यवस्था हम लोगों ने करी और रात को हमें शाम को वहाँ पर बुलाया गया और हमसे कहा गया कि भाई आप लोगों के लिए या आप समय चेंज करिए या आप जगह चेंज करिए, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री आने वाले हैं और हमें यहाँ पर पार्किंग बनानी है। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये प्रस्तावित कार्यक्रम जिसके लिए हमारे पास हमारे कार्यकर्ता कई दिनों से मेहनत कर रहे थे और हजारों के हजार की संख्या में यहाँ पर लोग यहाँ पर आए और आज सत्ता के दबाव में इन्होंने ये काम किया है कि जिसे कहते हैं विपक्षी की आवाज़ को दबाने का काम किया है और विपक्षी की आवाज़ दबने वाली नहीं है। और हमारा कार्यक्रम जैसा था हम उसको 11 तारीख को करवाएंगे और इससे भी भारी संख्या में हमारा कार्यकर्ता और जोश और जुनून के साथ उस कार्यक्रम में पहुंचेगा और भाजपा सरकार की ईंट सीट मिल जाएगी। धन्यवाद। उसमें तो प्रत्येक व्यक्ति आमंत्रित है, हम तो सबको आमंत्रण दे रहे हैं, हम तो सभी पार्टियों के जिलाध्यक्षों को आमंत्रण भेज रहे हैं। तो वो तो एक राजकीय कार्यक्रम है, उसमें क्योंकि एक वृहद व्यवस्था करनी है, जब 8-10 हज़ार लोग आने की संभावनाएं हैं, एसएचजी के लोग आ रहे हैं जनपदों से 3,000, बच्चे आ रहे हैं 3-4 हज़ार, तो ट्रैफिक का एक पूरे शहर का प्लान देखना है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है, निवेदन किया है और हमारे अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया है और इस बात पे ये हुआ है क्योंकि हमने कहा ये विशेष स्थल से अलग कहीं आप करना चाहें करिए खुशी से, हमें कोई थोड़ा प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है, लेकिन क्योंकि वो स्थल की आवश्यकता थी और भारी संख्या में वाहन आने की संभावना है और जनपदों से गाड़ियाँ आएंगी, एसएचजी को लेके गाड़ी आएंगी, तो पार्किंग भी कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है। इसलिए जिलाधिकारी ने उनसे वार्ता की है और वार्ता के बाद सहमति से हुआ है। लेकिन आज उनमें भारी नाराजगी है, पूरे प्रदेश में पुतला दहन हो रहा है। नहीं, ये देखिए सबको अधिकार है, हमें उस विषय में नहीं कहना, वो सबका अपना एक वो होता है। लेकिन जो टाइमिंग अलग अलग थी और जो राजकीय कार्यक्रम है उस पर हमारा दायित्व है, उसको आयोजित करना राज्य स्थापना का कार्यक्रम है और आज नहीं तय हुआ, ये कई दिनों से तय हो गया था, इसलिए हमें उसकी व्यवस्था करना भी आवश्यक था और व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। उत्तराखंड राज्य स्थापना के अवसर पर 10 नवंबर को हल्द्वानी में भव्य विशेष राज्य स्थापना दिवस का आयोजन होगा। मंडल आयुक्त सुशील कुमार की अध्यक्षता में नगर निगम सभागार में मंडल स्तरीय विशेष राज्य स्थापना दिवस की रूपरेखा तय करने हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। सर्वप्रथम नैनीताल रोड स्थित शहीद सैनिक स्मारक पर शहीद सैनिकों को माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि दी जाएगी।
बैठक में तय किया गया कि विशेष राज्य स्थापना दिवस समारोह हल्द्वानी मिनी स्टेडियम में भव्य मंडलीय विकास प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके साथ ही रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में सिडकुल की नामी कंपनियां भी प्रतिभाग करेंगी, जिससे युवा बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार का अवसर मिलेगा। स्थापना दिवस पर प्रातः मिनी स्टेडियम में मंडल के विभिन्न जनपदों के विभागीय एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा आकर्षण प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कार्यक्रम में आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव में सराहनीय कार्य करने वाली टीमों के साथ ही 14 डोगरा रेजिमेंट, SDRF, NDRF को भी सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंडल के उत्कृष्ट एवं नवाचार कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूहों को चेक वितरण किया जाएगा। साथ ही आपदा में मृतकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कार्यक्रम में पुलिस विभाग द्वारा अमेजिंग आर्म्स ड्रिल, महिला पाइप बैंड, टाइक्वांडो, जिम्नास्टिक, योगा के साथ ही पुलिस बैंड का आयोजन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में कोविड वैक्सीनेशन के साथ ही आधार कार्ड भी बनाए जाएंगे।